गौशाला का नाम सुनते ही मन में सेवा, धर्म और करुणा की तस्वीर उतरती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यहाँ पर 20 से भी ज्यादा गोवंश से कीचड़, गंदगी और बदबू में अपना दम तोड़ रहे हैं। जब को रक्षा टीम अंदर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उन सभी के रूप कांप गई। यहाँ पर कई गोवंश मृत अवस्था में मिले तथा कई के शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। कई गोवंश हड्डी का ढांचा बन चुकी थी, जो कई दिनों तक उनको खाना पीना नहीं दिया। जब गौ रक्षा समिति अंदर पहुंची तो गौशाला समिति हरकत में आ गई और उनका खाना पीना तथा सफाई के काम में लग गई। लेकिन पहले गंदगी तथा गायों को भूखा देखकर गौ रक्षा समिति ने मामला बहुत चिंताजनक बताया और गोवंश की इस हालात पर सीधे तौर पर समिति को जिम्मेदार ठहराया। मरी हुई गायों को बाहरी खुले में फेंक दिया जाता है, जहां पर कुत्ते उनको नोच नोच कर कहते हैं। ऐसा नजारा तो शायद किसी कसाई के यहाँ भी नहीं होता होगा। जैसा कि गौशाला के नाम पर इन गायों की आर्थिक दुर्दशा तथा समाज तथा प्रशासन के लिए बहुत चिंताजनक है, ऐसे गौशाला संचालक पर कठोर कार्यवाही की जाना ही उचित है। मंदसौर से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। श्रेयांश गौशाला समिति बोलिया, आज हम सभी गौसेवक भाई बोलिया जो गौशाला संचालित होती है यहाँ गौशाला में आए हैं। गौशाला की स्थिति, आप ये गौ माता है, इस गौ माता को बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं। गौशाला के पास एमपी सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है, यहाँ हर प्रकार की राशि समिति को अवेलेबल होती है। उसके बाद भी ये गौ माता की दुर्दशा है। इस स्थिति में ये गौ माता रखी हुई है। आज हम सभी गौसेवक भाई यहाँ मौके पर बोलिया गौशाला गौ माता की स्थिति को देखने के लिए आए हैं और समिति बनी हुई है। समिति के पास पर्याप्त रूप से अनुदान प्राप्त होता है एमपी सरकार की तरफ से और एनजीओ की तरफ से। उसके बाद भी गौ माता की सेवा नहीं हो पा रही है। गौ माता गौशाला में ही इस दुर्दशा में पड़ी हुई है। ना इनकी देखरेख हो पा रही है और ना ही डॉक्टर साहब के द्वारा उचित उपचार किया जा रहा है। तो इन गौ माताओं को इस प्रकार की गौशाला में रखने से क्या फायदा? अच्छा, तो यह इतनी बड़ी गौशाला है, यहाँ गौ माता रखी हुई है। कतरो गोवंश यहाँ अपने पास गौशाला में है अबर? एक 1.5 लाख खाद मिलती है हर साल। और यहाँ गौशाला के पास 1.5 बीघा जमीन है, वह भी लीज पे दे रखी गौ माता के नाम की। हाँ, जहाँ भी दे रखी, लेकिन ये तो उन पैसा को कहीं यहाँ गौशाला में उपयोग ले रहा। तो आप तो चलो कई बात नहीं, आप तो यहाँ देख रेख के लिए हो, आपकी तरफ से सब कर ही रहा हो आप, लेकिन यह डॉक्टर वगैरह यहाँ समिति का कोई लोग आके देखे को नहीं कि गौ माता की दुर्दशा ऐसी हो रही है। देखो आप कीड़ा पड़ी रहा है। तो अबार तक डॉक्टर साहब ने इनको क्यों मतलब मैं तो लागे के या इन स्थिति में पड़ी थकी है गौ माता, इसका कोई उपचार नहीं है। इसके कीड़े पहले तो उसको बुलाओ। तो भाई साहब यह गौशाला में तो कीचड़ हो रही हो, आपने समिति वाला है कहीं बतायो को नहीं? कई समिति वाला है यह जो गौ माता पड़ी है अबार तक ऐसी स्थिति में पड़ी, कोई डॉक्टर ने आके देखी है स्थिति में है नहीं और पड़ी ये बोलिया गौशाला की स्थिति है साहब। खुले मैदान में बारिश की वजह से इतना कीचड़ हो रहा है। समिति ने एक बार भी आके नहीं देखा है कि गौ माता किस स्थिति में यहाँ रह रही है। पूरा गीला ही गीला हो रहा है। ये देखो आप गौ माता।
हैं? इस समिति को एमपी सरकार की तरफ से भी अनुदान मिलता है। लगभग हर जो वीडियो आई थे जिसमें गौ माता की स्थिति बहुत दयनीय थी, गौ माता का उपचार नहीं हो पा रहा था। उसी में से एक गौ माता ये है जिसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। ये स्थिति है यहाँ बोलिया गौशाला की। आप देख सकते हो सभी गौसेवक भाई। नहीं, गौ माता अभी जीवित है लेकिन स्थिति बहुत खराब है इसकी। इसमें से 2 मरी हुआ उधर पड़ी है। अच्छा, एक उसमें जाली में भी पड़ी, 2 पड़ी। ये देखो आप, मृत अवस्था में है गौ माता, जीवित है लेकिन इनकी देख रेख करने के लिए, इनकी सुध बुध लेने के लिए अभी तक यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया। जिस अवस्था में है इसी अवस्था में अपनी अंतिम श्वासें गिन रही है ये गौ माता। गौशाला की स्थिति है साहब ये। थर्ड एप्लीकेशन रखी हमने तो ये स्थिति है इस गौशाला की। जो हाँ, गीले में पड़ी है, ना कोई इनकी अवस्था हो पा रही है। 100 मीटर की दूरी पे ये गौ माता, मृत गौ माता के शरीर को फेंक दिया। ना किसी सनातन रीति नीति से इनका भूमि संस्कार किया। यहाँ मौके पे खड़े हैं, इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू आ रही है कि हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं। ये गौ माता के शरीर के अंश पड़े हुए हैं, देखो आप। तो गौ माता कल की ताजा मरी हो, अभी ये देखो आज पे का इन्होंने, मैंने कल वीडियो बनाया था इनका। ये देख लो, ये तो रात की ये 2 गौ माता कल रात को इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो यहाँ की समिति वालों ने यहीं पीछे के समय इस गौ माता को यहाँ फेंक दिया और वीडियो बनाया था मैंने इसको कल। ये जानवर खा रहे हैं गौ माता के शरीर को, कुत्ते खा रहे हैं और खुले में फेंकी हुई है। ना इनको दफनाया गया है, ना इनका वैज्ञानिक रूप से इनके शरीर को डिस्पोज किया गया है, केवल खुले में फेंक दिया है। और ये गौ माता का शरीर कुत्ते खा रहे हैं, पशु पक्षी खा रहे हैं। ये गौशाला 100 मीटर की दूरी पे है। 100 मीटर की दूरी पे गौ माता को फेंका है यहाँ पे। 100 फीट की होगी सर। 100 मीटर ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं। 100 फीट ज़्यादा होता है। 100 फीट ज़्यादा हो जाए, 100 मीटर ही है तो। बुलाओ जाके, जो बुलाओ यहाँ लगा दिया उसको।